रामचंद्र साथ छत्रसाल महाबली करियो पले पले। आज के हमारे महाराजा छत्रसाल के दिग्विजय यात्रा का अंतिम चरण में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने विदक में प्रकरण 61 में संक्षिप्त में कुछ वर्णन किया है, लेकिन वो वर्णन गागर में सागर की बातें लगता है। महाराजा छत्रसाल दिग्विजय यात्रा प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ उनको हाथी पे आसन करवा के चले। समग्र बुंदेलखंड, यमुना तट, पूर्व तट, पश्चिम भाग, दक्षिण भाग सभी को उन्होंने जीत लिया। सभी राजाओं को अपने अधीन करके शरणागत के आगे बढ़ रहे थे। तो उस समय कुछ रहस्यमय घटनाएं बनी। विक्रम संवत 1744 का अंत और 1745 का प्रारंभ होने की बेला नजदीक आ रही थी। प्रभु श्री प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को बोला, अब आपका दिग्विजय यात्रा का जो समय है वो पूरा होने आया है। आप और सभी सुंदर साथ, सभी जमात चित्रकूट से पन्ना की ओर चलते हैं। आप पन्ना जी आ जाइए, हम भी पन्ना की ओर चल रहे थे। उसी समय महाराजा छत्रसाल के दिग्विजय यात्रा एवं प्रभु श्री प्राणनाथ की जमात के साथ चित्रकूट से पन्ना आने की बात पूरे भरतखंड में फैल गई, बुंदेलखंड में फैल गई। मुगल सल्तनत बादशाह औरंगजेब जब ये सुना कि प्रभु प्राणनाथ सभी जमात के साथ वापस पन्ना जी आ रहे हैं, तो उन्होंने सिहोड़ी के नजीक उनके सिपह सालार, जिसका नाम था पीरजादा, उसको बोला, आप सेना लेके जाइए। प्रभु श्री प्राणनाथ एवं उनकी जमात को जब वो पन्ना जी आ रहे हैं तो सिहोड़ी के नजीक उनको दबोच ले। सभी सुंदर साल और प्रभु प्राणनाथ को लूटो। एक लुटोरे को बात है, जब प्रभु प्राणनाथ और प्रभु उनके सुंदर साल की जमात को अगर आप लूट लोगे तो ये बातें महाराजा छत्रसाल तक पहुंचेगी। छत्रसाल जी महाराज सोचेंगे कुछ स्थानीय राजा, स्थानीय गांव वालों ने उनको लुटाए, तो छत्रसाल महाराज का कहर उन स्थानीय राजाओं पे पड़ेगा और सभी प्रजाएं मुगल सल्तनत की ओर अच्छा बर्ताव करेगी और छत्रसाल पे दुश्मन का प्रताप रहेगी। लेकिन एक घटना है, रहस्यमय घटना बनी, क्योंकि प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद था छत्रसाल महाराज पे। ये सब बातें वितक में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वर्णन की प्रकरण 61 में। मिट्टू पीरजादा, उसने मौलाना था, धर्मगुरु था, उसने देखा भी था कि प्रभु प्राणनाथ बाहिस में अल्लाह के सिंहासन पे बैठे हैं, वही इमाम मेहंदी है। फिर भी उसके दिल में कुछ न कुछ शंकाएं थी। 5000 असवार घोड़े, 5000 सेना, तो 10,000 सेना लेके वो सिहोड़ा के नजीक प्रभु प्राणनाथ जब जा रहे थे, सभी जमात को लेते पन्ना की ओर, उसने सोचा रात में मैं सभी सुंदर साथ को लूट लूंगा, प्रभु प्राणनाथ को लूटूंगा। और इस घटना से स्थानीय राजाओं को ऊपर महाराजा छत्रसाल का कहर बढ़ेगा। लेकिन प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद देखो। उस समय उस स्थानीय निवासी सिहोड़ा के हरिजन, जिन्हें हिंदी में हम चमार कहते हैं, उनके यहाँ लग्न था। लग्न की बेला थी, सभी चमार हरिजन खा पी के मस्त थे, आनंद मस्त से लग्न का माहौल चल रहा था। इसी यहाँ पर स्थानीय सुंदर साथ प्रभु प्राणनाथ का भी डेरा था। रात का समय था। मिट्टू पीरजादा अपने सवार के साथ दौड़ता हुआ आया सुंदर साथ को लूटने के लिए। इधर भगदड़ मच गई लग्न के शुभारंभ में। लग्न में खा पी के मस्त चमारों ने देखा कि प्रभु प्राणनाथ और सुंदर साथ की जमात को लूटने के लिए मुगल सल्तनत आई है। रातों रात चमारों ने इतने डंडे बरसाए, 5000 सैनिक गाजर मुल्क की तरफ काट दिए। मिट्टू पीरजादा अपनी जान बचा के वहां से भागा। ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से हुई। वितक में मां स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने प्रकरण 61 में इस बात को बहुत ही गहराई से बताया। ये कहने का तात्पर्य है कि महाराजा छत्रसाल एक प्रजापालक, धर्म पालक, वीरता से भरे, शौर्य से भरे, उनके दिल में ये सोच थी बुंदेलखंड की स्वतंत्रता। उनका जन्मांश हर वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके साथ थे। उनकी एक बात पे वो खड़े हो जाते थे। उनको सबको पता था महाराजा छत्रसाल ही उनके बुंदेलखंड के रक्षक है। वो हमारे जान मान के सम्मान के लिए मुगल सल्तनत के लिए लड़ रहे,
इसलिए हर लोक जनमानस वर्ण को मान का सिर्फ मरना छत्रसाल को ही अपना रक्षक मानता था, अपना ईश्वर मानता था, और प्रभु प्राणनाथ को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानता था। उनके ये पता था प्रभु प्राणनाथ उनके धर्म को भी उनके आने से ही ये बुंदेलखंड भूमि स्वतंत्र बनी और महाराजा छत्रसाल वीर धर्म राजा बने। इसलिए समग्र जनमानस छत्रसाल महाराज के साथ था, एकजुट था, संपन्न था। मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकने के में संपूर्ण बुंदेलखंड जनमानस ने उनको साथ दिया। ये सब बातें अभी तक मैं वर्णित थे, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कृपया आप सुनिए। स्वामी श्री लालदास जी बोलते हैं, फिर मिट्टू पिरजा देने बुरी जो करी नजर, 5,000 असवार ले दौड़ा, राह में बई फजर सुबह हो गई, तिनको मारा चमारों ने, फिरा मुँह श्याले हुए लालच संसार में काफर होने के, और पुनः जिन जिन करी तीन तीन ही पाई सजा। स्वामी लालदास कृत में ये सब बातें वही बातें स्वामी श्री ब्रजभूषण दास जी ने वृत्तांत मुक्तावली वही बात को रिपीट किया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। छत्रसाल गुरु यह मकबाए सुनी मिट्टू पिरजावधाय, निकस्य पंच सहस ले सेना मग में प्रातः भय तब है, सिंहुणा गाम एक के माही रहे चमार धनेश्वरता, रहे ब्याह शुद्धता के द्वारा कुल्ली परगने जुए चमारा, सुनी सेना ते शब उठी धाये, खुबने सबरे यवन बगाए, गई तास इज्जत जगमाही, कटियो करीना मुख पर शाही, दाखिल रहो न साई सभा में, बुढ़ी मरियो मासन। ये बात इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, समाचार समग्र बुंदेलखंड में वायु के विद्युत गति से फैल गया। इब्राहिम सिबा सलाम की दुर्गति इतनी हुई कि मुगल बादशाह भी लानत से मुंह छुपाने लायक नहीं रहा। ये सब बातें अभी तक मैं वर्णित थी। महाराजा छत्रसाल की कीर्ति प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से ये सब घटना बनी। ये अकल्पनीय रहस्यमय घटना है। मैंने आपसे संक्षिप्त में समझाया। कल का अध्ययन कल हम करेंगे। प्रणाम।